दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। तेरी फितरत और सियासत तू ही जाने जालिम, हम तो बस हाथ उठाकर दुआ तलाशते हैं। हिंदुस्तान में किसान और सत्ता के संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। 1857 के सिपाही आंदोलन के नाकामयाब होने के बाद सन 1859 में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आंदोलन का मैदान किसानों ने संभाल लिया था। अंग्रेजों और उस वक्त की देसी रियासतों ने इस आंदोलनों पर भयंकर जुल्म ढाए, मगर वो कामयाब ना हो सके और किसानों ने सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक इसके बाद 1922 में मेड़वा बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी ने बारडोली में आंदोलन खड़ा कर दिया। इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। उधर नीला और चंपारण के आंदोलन सत्ता में अफरा तफरी मचाने के लिए काफी थे। दक्कन, पूना, अहमदनगर, शिरूर तालुका के आंदोलनों ने भी 1874 में सरकार की चूलें हिला दी। कांग्रेस के मदन मोहन मालवीय की अगुवाई में 1918 में किसान सभा का गठन हुआ। 1919 में इसका विद्रोह हर तरफ फैल गया। इसी तरह 1920 में केरल का मालाबार से उपजा आंदोलन भी धड़क उठा। इसके साथ ही कूका विद्रोह, महाराष्ट्र का रामोसी आंदोलन, झारखंड का 1914 का टाना भगत आंदोलन मुख्य रहे। इन सभी आंदोलनों में कहीं ना कहीं आजादी से पहले की कांग्रेस का साथ रहा, लेकिन तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत फर्क है। उस वक्त के ये आंदोलन उपवास, अहिंसा और लाठी गोली खाकर भी अपनी ताकत और अपने विरोध को दिखाने की शक्ल में सामने आए थे। दरअसल हिंदुस्तान में अधिकतर कामयाब आंदोलन हिंसा, उपद्रव, लालच, सत्ता की भूख और पैसे से दूर रहे थे। वैसे भी किसान अपनी सहिष्णुता के लिए ही जाना जाता रहा है। किसान ऐसे आंदोलनों से हमेशा दूर रहा है, कभी भी उनका हिस्सा नहीं रहा है जहां मुल्क को तोड़ने, बर्बाद करने, विदेशी पैसों से मौज करने के लक्षण दिखाई देते हो। किसानों ने अपने हक को पाने के लिए कभी भी किसी के चलने और जीने के हक पर डाका नहीं डाला। मगर सन 2020 के मध्य में पंजाब से उठा किसान आंदोलन किसानों के पवित्र आंदोलन की विरासत पर एक प्रश्न चिन्ह बन गया। यहां सियासत ने अपने नापाक मंसूबों से भोले भाले किसानों की सोच पर झूठ, भ्रम और हिंसा का घेरा डाल दिया। वही कांग्रेस जो आजादी से पहले शांति, संयम और भाईचारे के सबक से किसानों को उनका हथियार थमाती थी, आजादी के बाद बिल्कुल बदल गई। किसानों की आवाज को दबाने, उन पर लाठी चलाने और उन पर जुल्म ढाने के काम पर उन्होंने जरा भी एतराज नहीं किया। कांग्रेसियों को आजादी के बाद क्या क्या, किस किस तरह के हथकंडे किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए इस्तेमाल में लाने पड़े, आइए जरा उन पर नजर डालते हैं। 1975 में किसानों ने किसान आंदोलन को कुचल डाला था। 25 अक्टूबर 1988 को महेंद्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलन को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने लोनी बॉर्डर पर किसानों पर फायरिंग करवाकर कई किसानों को मार डाला था और सैकड़ों किसानों को घायल कर दिया था। यूं तो किसानों पर कांग्रेस के जुल्म और उनकी जमीनों पर कब्जे की एक लंबी दास्तान है।
अब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तब यहाँ के बैतूल जिले में मुल्तई स्थान पर किसानों पर भयंकर जुल्म हुआ। तहसील पर धरने पर बैठे हुए निहत्थे किसानों पर गोली चलाई गई। 24 किसानों की मौत हो गई और सैकड़ों किसान पीट पीट कर लहूलुहान कर दिए गए। हर तरफ चीखों पुकार थी। जो किसान अपनी जान बचाकर अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए गए, पुलिस ने वहां जाकर भी उन्हें खूब मारा। उनके भूखे नंगे बदन के साथ साथ उनके हौसलों को भी तोड़ दिया गया। वो मासूम और बेबस किसान अपने साथियों की लाशें उठाए अपने अपने गांव मातम मनाने के लिए वापस लौट गए। इसी तरह नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के राज में भी वक्त वक्त पर किसानों पर लाठी डंडे बरसते रहे। अपनी फितरत के अनुसार कांग्रेसी और वामपंथी 26 जनवरी 2021 को भी ऐसा ही खून खराबा चाहते थे, मगर वो कामयाब ना हो सके। जिस आग से खेलकर कांग्रेस अपने और इस देश के दो नेताओं को खो चुकी है, उसे आज भी इस तरह की हरकत करने से कोई गुरेज नहीं है। वामपंथी और कांग्रेस विदेशी ताकतों की साजिश को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जो देश तोड़ने के काम में शामिल हैं। उन्हीं के चलते ये मासूम और भोले किसानों का आंदोलन भी बदनाम हो रहा है। विदेशों से उधार में ली गई विचारधारा वाले वामपंथियों की क्या कहें। उन्होंने आजादी से पहले कभी भी किसानों के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, ना ही कोई साथ दिया। मगर आजादी के बाद किसानों और मजदूरों को खूब चला। 3 दशक तक पश्चिमी बंगाल में राज करने वाले इन वामपंथियों ने सिर्फ लैंड रिफॉर्म को छोड़कर किसानों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। वामपंथियों ने बंगाल के अधिकतर किसानों को समृद्ध बनाने की जगह नक्सलवादी और माओवादी बना दिया। उनके हाथों में हल की जगह बंदूकें थमा दी गईं। रशिया और चीन की क्रांति के गीत सुना सुनाकर उन्हें विद्रोह के नशे में डुबो दिया गया। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से उठी नक्सलवाद की आग आज भी हिंदुस्तान को झुलसा रही है। बंगाल में 3 दशक के वामपंथी शासन में 30,000 से ज्यादा राजनीतिक, गरीब और मजदूरों की हत्याएं हुई। यहां का किसान सबसे गरीब किसान बनकर आज भी जिंदा है और उसे इसी नरक में धकेल दिया गया। 2020 और 2021 के किसान आंदोलन में इनकी घुसपैठ शर्मनाक है। हर आंदोलन में भेष बदलकर उसमें हिंसा के बीज बोने वाले ये कांग्रेसी और वामपंथी देश की एकता के लिए भी खतरा बन गए हैं। जब जब इनके हाथ से सत्ता गई है, तब तब इन्होंने इस मुल्क में जब्र और जुल्म के बीज बोकर जहरीली फसलें उगाई हैं। गरीबों, मजदूरों, किसानों को भड़काना इनकी बेशरम फितरत का एक जिंदा सबूत है। तेरे हाथों से खून गिरता है गरीबों का, करेगा और कितना सौदा तू नसीबों का।